एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि अपनी लाइफ के जो क्रिएटर हैं हम खुद ही हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो पहले से डिसाइड नहीं है। आई नो, जैसे हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, ये चीज़ें पहले से तय है। ये हमारे प्रारब्ध कर्म डिसाइड करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि मतलब हमने नहीं चूज किया होता है इन चीज़ों को, और हम कहाँ मरेंगे, कब, कैसे, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन जो बीच का समय है ना, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले का, तो उसमें हम खुद अपनी कहानी को लिखते हैं, निगेटिव माइंडसेट या पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू। तो आप सोचेंगे कि हम कैसे लिखते हैं। हम तो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो ये हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं एक आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दो लोग हैं, ठीक है, दोनों का सेम सिचुएशन है। फैमिली प्रेशर, लैक ऑफ मनी, फियर ऑफ फेल्यूर, ठीक है। दोनों असफलता का डर है, दोनों के पास फैमिली का प्रेशर है, दोनों के पैसे की कमी है। लेकिन दोनों का देखने का जो नज़रिया है अलग अलग है। जो पहला पर्सन है वो नेगेटिव माइंडसेट से चीज़ों को देख रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब, मैं बहुत बदनसीब हूँ कि मैं इस गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ही बेकार है। इस तरह का माइंडसेट वो अपना बना लेता है। तो उसकी वही रियलिटी बन जाती है, क्योंकि वो जो सोचता है वही लोगों से बोलता है, और बोलते बोलते वही उसकी कर्म में आने लगता है, और कर्म से उसकी रियलिटी बन जाती है। तो वही लाइफ जिएगा जो सोचा, अपने आप से सेल्फ टॉक किया। बट जो दूसरा बंदा है वो क्या सोच रहा है, सेम सिचुएशन है उसके साथ भी, बट वो सोच रहा है कि कोई नहीं, ये जो सिचुएशन है ये मेरे को 1% बेटर बनाने के लिए है। ऑल द थिंग्स दैट आई एम करेंटली एक्सपीरियंसिंग आर ओनली टेकिंग मी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ माई लाइफ। यानी जो हो रहा है वो हमको 1% अच्छा बनाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हो रहा है। मैं बदल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस चीज़ को देख रहा है, ठीक। अब वही लोगों से बार बार बोल रहा है, तो हम जो बोलते हैं ये भी एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो लोगों से बोल रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुँच रही है, ठीक। उसको वही चीज़ें कर्म में भी आई है, क्योंकि वो जो बोलेगा वैसे ही वो अपने कर्म में भी लाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा। तो धीरे धीरे ज़िंदगी उसकी तरफ झुकने लगेगी, उसके लाइफ में अच्छे पर्सन मिलने लगेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी। उसका ध्यान क्योंकि हमेशा कहाँ जा रहा है, सीखने की तरफ जा रहा है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो दोनों का तो सिचुएशन सेम है, लेकिन दोनों की कहानी बदल गई, स्क्रिप्ट बदल गई। दोनों ने स्क्रिप्ट को खुद रीराइट किया। अगर पहला वाला जो पर्सन है वो भी अपनी स्क्रिप्ट को बदल सकता था, अगर उसकी लाइफ में पहले से मान लीजिए यही तय था कि दुखी रहने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने सोच, अपने शब्द और अपने कर्म, इन तीनों की हेल्प से वो अपनी स्क्रिप्ट को रीराइट कर सकता था। लेकिन उसने नहीं किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी लाइफ ही बेकार है। बट जो सेकेंड वाला पर्सन है उसने अपने माइंड को चेंज किया, माइंडसेट को चेंज किया। तो ज़िंदगी हमें नहीं चलाती, हमारे विचार ज़िंदगी को चलाते हैं। तो हर चीज़ पहले से तय नहीं है। हम अपने एक्शंस, अपने हैबिट्स को चेंज करके चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने भाग्य किस्मत को बदल सकते हैं। तो हमेशा जो लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक लाइफ में थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी। भगवान ने पहले से सब चीज़ नहीं लिखा है। भगवान ने आपके हाथ में पेन और पेपर दिया है कि आप लिखो, आप जिस तरह का ज़िंदगी जीना चाहते हो लिखो। और उसके लिए कोई मतलब मेहनत करने वाली हार्ड रूल नहीं है, बस अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। सो टाटा एवरीवन, अपना अपना रखिए ख्याल और खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार।